नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दोपहर और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। उधम सिंह नगर जिले में खाकी वर्दीधारी 993 एसपीओ की पर गंभीर शिकायतों के चलते कार्रवाई की गई है। एसएसपी दलप सिंह कुंवर ने जिले भर में एसपीओ की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये एक्शन लिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में पुलिस की मददगार रहे विशेष पुलिस अधिकारियों की मारपीट, शराब पीकर उत्पात करने के अलावा और दुर्व्यवहार की शिकायतों के बाद एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। मामले में जानकारी देते हुए एसएसपी दलप सिंह कुंवर ने बताया कि एसपीओ की कम आवश्यकता रहने के अलावा शिकायत मिलने के चलते कुछ एसपीओ पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। साथ ही उनके गलत आचरण होने से पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी, जिसको देखते हुए 993 एसपीओ को फिलहाल हटाया गया है। ऐसा है कि लगभग हमने 1000 एसपीओ को इस बीच 2-3 दिन में हटाए हैं। उसका कारण ये है, नंबर 1, एक तो एसपीओ की उस संख्या में ज़रूरत हमको नहीं है अभी। नंबर 1 काम उन्होंने अच्छा काम किया है और उसके लिए मैं सबको जितने भी एसपीओ हटे हैं उनको हमने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हटाया है। दूसरा, कुछ एसपीओ गलत काम कर रहे थे। कुछ एसपीओ जो हैं वो अपने आचरण का गलत हो रहा था, गलत काम कर रहे थे, उससे विभाग की बदनामी हो रही थी। तो ऐसे एसपीओ भी उसमें हैं जिनका कार्यप्रणाली ठीक नहीं था। और आपको संज्ञान में होगा कि काफ़ी लोगों के खिलाफ हमने विधिक कार्रवाई भी की हैं। तो इसलिए इन 2 कारणों से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, एक तो हमको उतनी संख्या में हमको ज़रूरत नहीं थी, है ना, इसलिए हटाया गया। दूसरा कारण कि इनका जो है कुछ लोगों का जो है गतिविधियाँ संदिग्ध थी, गलत आचरण कर रहे थे, तो उनको हटाया गया। नैनीताल में नगर पालिका अध्यक्ष का आमरण अनशन 6 दिनों बाद आखिरकार समाप्त हो गया। प्रदेश सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि 1 महीने के भीतर नगर पालिका को ग्रांट जारी कर दिया जाएगा। दरअसल नगर पालिका नैनीताल को वित्तीय 2017-18 का बजट मुक्त कराने को लेकर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष को सरकार की ओर से 1 महीने के भीतर बजट अवमुक्त होने का आश्वासन मिलने के बाद अब उन्होंने आमरण अनशन तोड़ दिया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी का ये कहना है कि पालिका आर्थिक रूप से घाटे में चल रही है और इसके कारण नगर पालिका अपने कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे पा रही। उन्होंने बताया कि बजट की मांग के लिए कई बार सरकार को ज्ञापन दिए गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से डीएम और एसडीएम के माध्यम से ग्रांट जारी करने के बाद अब अनशन खत्म किया गया है। जो आज नगर पालिका के अध्यक्ष जी कुछ समय से अनशन में बैठे हुए थे, कुछ मांगों को लेके, नगर पालिका की मांगों को लेके, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने शासन स्तर पर वार्ता की और वार्ता करने के पश्चात नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा उठाई गई न्यायोचित मांगों को समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित करते हुए अध्यक्ष जी को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई है और उसी के क्रम में समयबद्ध रूप से समस्याओं के निस्तारण को देखते हुए उनके द्वारा अनशन समाप्त किया। पहले तो जीत मेरी नहीं है, ये जीत जितने मेरे सभासद हैं उनकी और साथ साथ नगर पालिका परिवार की है। जैसे कि आपने कहा ये जीत मिली, हाँ, एक हमें बहुत बड़ी जीत मिली है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मुद्दा उठता आया था रिटायरमेंट कर्मचारी का। आखिरकार डीएम साहब के माध्यम से आज हमें ये जीत मिली है। जैसे उन्होंने मुझे 1 माह का आश्वासन दिया, 1 माह के अंदर हमारी मांगे पूरी करवा दी जाएगी, शासन से उन्होंने मुझसे ऐसा बोला है। अन्यथा अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो मेरे द्वारा यहाँ पर दोबारा आमरण अनशन किया जाएगा। टिहरी में सबसे बड़े सस्पेंशन पुलों में से एक डोबरा चांठी पुल आखिरकार बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस पुल को लेकर अभी भी राजनेताओं की राजनीति खत्म नहीं हुई है। इन दिनों इस पुल को लेकर लोडिंग सिस्टम का काम जारी है और ऐसे में अब पुल निर्माण को लेकर श्रेय लेने वालों की होड़ मची हुई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दम ठोकने में लगे हुए हैं। एक और जहां बीजेपी पुल निर्माण को लेकर अपना बखान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इसका श्रेय खुद के नाम करने में लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि पुल कांग्रेस की देन है और कांग्रेस कार्यकाल में ही इस पुल की स्वीकृति मिली थी। यही नहीं, पुल के निर्माण को लेकर वो स्वयं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए। इसके अलावा वही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि डोबरा चांठी पुल का नाम भाजपा बदलना चाह रही है। उन्होंने कहा कि डोबरा चांठी पुल का नाम यही रहना चाहिए और अगर बदलाव करना भी हुआ तो कम से कम स्थानीय स्थलों व महापुरुषों के नाम पर पुल का नाम रखा जाए। तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कांग्रेस पुल पर अब राजनीति करना चाहती है। डोबरा चांठी पुल बनवाने के लिए भाजपा ने एक मुश्त धनराशि जारी की थी, जिसके बाद पुल निर्माण में तेजी आई है और पुल बनकर सबके सामने खड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेफिजूल की राजनीति करना चाह रही है और पुल का नाम अगर बदला भी गया तो महापुरुषों के नाम पर ही रखा जाएगा।
रामनगर ग्राम पिरुमदार क्षेत्र में दर्जनों महिलाओं व ग्रामीणों ने इलाके में खुल रही अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में जमकर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। गुरुवार को कठिया पुल मार्ग पर लोगों ने यहां पर खुल रही अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिस इलाके में शराब विक्रेता द्वारा दुकान खोली जा रही है, क्षेत्र से लगभग 110 मीटर की दूरी पर प्राइमरी, जूनियर व इंटरमीडिएट स्कूल स्थित होने के साथ ही मंदिर भी स्थित है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान खुलने से यहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन इस दुकान को यहाँ से हटाकर कहीं और खोले और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अभी मुझे सूचना मिली है कि यहाँ जो है कि शांतिकुंज सेकंड में इस तरह का अंग्रेजी शराब की दुकान खोल रही है, जबकि शराब खोलने की जो मानक होती है उसके अनुरूप अगर खोले तो सही है। अब यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल है हमारा, यहाँ मंदिर है, वहाँ फिर सोन जोसेफ का स्कूल है, सभी आने जाने वाले का भवानीपुर से पापड़ी से लेकर के सारा मार्ग हमारा यहीं से आता है। अब लगा लो इस मार्ग से आते जाते जो बच्चा नहीं भी व्यसन करेगा वो भी इसके दायरे में आएगा। अगर रास्ते में खुला है तो हर कोई उसका यूज करेगा। तो हम चाहते हैं कि भैया कुल मिलाकर ये यहाँ से हटना चाहिए। और इसी के साथ उत्तराखंड दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।